अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट की तैयारी और हिंदी विषय से डर रहे हैं तो आइए हमारे साथ आज हम दोस्तों आपका हिंदी विषय का डर खत्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास स्पेशली राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जो हाईकोर्ट की वैकेंसी है ये उसके लिए हिंदी की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। काफी सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर हिंदी की क्लास लेके आओ, तो ये कंप्लीट सिलेबस दोस्तों जो आपका हिंदी का है उसके आधारित क्लास रहेगी। पूरी कंप्लीट सिलेबस से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस क्लास को देख लो दोस्तों, हिंदी का पूरा आपका डर है वो खत्म हो जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम में हिंदी विषय से किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन सा प्रश्न दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना। हिंदी में दोस्तों आपके नंबर पूरे में से पूरे आ जाएंगे, बट ध्यान से पूरा देखने के साथ में सारे क्वेश्चन आपको याद करने दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में दोस्तों। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपकी हिंदी किस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ताकि पता चल सके आपकी हिंदी की तैयारी है वो किस लेवल की है। ठीक है ना दोस्तों, आपके हाईकोर्ट और चतुर्थ श्रेणी का जो एग्जाम है इसमें हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हिंदी को हल्के में बिल्कुल मत लेना, हिंदी है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली इसमें, तो हिंदी को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। तो चलिए दोस्तों, हिंदी का डर आपका दूर करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए, अपनापन, छूटपन या लड़कपन या लिखावट। अगर दोस्तों आपसे पूछे सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ पर दोस्तों अपनापन है ना दोस्तों, ये सर्वनाम से बनी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। ठीक है ना, अपना दोस्तों क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है और यहाँ पर पन क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अपनापन हो जाएगा। और अपनापन से क्या हुआ है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप सबका सही है। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल दोस्तों आपके सामने, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना शब्द सेना संज्ञा है दोस्तों। देखिए, भारतीय सेना है क्या है दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली है, तो वाक्य में सेना दोस्तों संज्ञा है। सेना में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा है, समुदायवाचक है, भाववाचक है या दोस्तों व्यक्तिवाचक है। भारतीय सेना बहुत ही दोस्तों क्या है, बिल्कुल शक्तिशाली है, तो वाक्य में सेना में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, तो सेना में संज्ञा है वो है समुदायवाचक। कौन सा दोस्तों संज्ञा है सेना शब्द में, समुदायवाचक संज्ञा है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा, अगला पूछा है प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह कौन सा है। कमेंट करेंगे दोस्तों, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो किस समूह में है। वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जैसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। अब पता चल गया आपको कि भी प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों जिसमें किसी वस्तु, घटना, व्यापार आदि के बारे में प्रश्न पूछने का बोध होता हो, जैसे कौन, किसे, कब, ये तीनों ही क्या है दोस्तों, ये तीनों ही प्रश्नवाचक सर्वनामों के समूह में आते हैं। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना क्लास में दोस्तों, बढ़िया तरीके से अपन पूरी हिंदी कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है, इनमें से कौन से दोस्तों कथन में क्या हुई है, पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। देखिए, मोहन नहाकर पूजा करने लगा, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, छात्र ने गुरुजी के चरण छुए। इनमें से बताना है पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों है वो किस में प्रयुक्त हुई है। देखिए दोस्तों, पूर्वकालिक में क्या होता है, कर्ता दोस्तों होता है ना, कर्ता है कार्य दोस्तों समाप्त कर उसे तुरंत पश्चात दूसरा कार्य आरंभ कर लेता है। जैसे एक काम कर लिया मैंने, फिर मैंने दूसरा कार्य स्टार्ट कर लिया, तो वो क्या हो गई दोस्तों उसमें पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन नहा लिया, उसके बाद उसने क्या कर दिया दोस्तों, नहाने के बाद में दूसरा काम स्टार्ट किया है पूजा करना, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि राम नहाकर पूजा करने लगा। ये क्या है दोस्तों, वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है समझ में आ गया ना, कर्ता दोस्तों एक कार्य समाप्त कर दूसरा कार्य स्टार्ट कर देता है, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगला सवाल दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। विदेशी शब्द कौन सा है दोस्तों, पपीता, सांप, जंगा या तद्भव। बताओ निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर विदेशी दोस्तों है। अगर बात करें दोस्तों विदेशी शब्द है ना, जो शब्द यह है दोस्तों क्या है, जो शब्द विश्व की अन्य भाषाओं से हिंदी में शामिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द दोस्तों। ठीक है, पपीता पुर्तगाली शब्द है दोस्तों। ठीक है, जांगा है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जांग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा पपीता। पपीता शब्द कैसा दोस्तों शब्द है, ये अपना पुर्तगाली शब्द है, मतलब क्या हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल आपके सामने, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? कमेंट करेंगे यहाँ पर। शब्द कौन सा है? पुनर्जन्म। दोस्तों बताओ संधि कौन सी है यहाँ पर? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। दोस्तों पूर्व जन्म में बताना है दोस्तों कौन सी संधि है, तो पूर्व जन्म में संधि है दोस्तों वो विसर्ग संधि। कौन सी संधि दोस्तों यहाँ पर है? विसर्ग संधि का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ईमानदार व्यक्ति का हमेशा सम्मान होता है ना? मैं किस शब्द में विशेषण है? यहाँ पर बताना है दोस्तों, कथन दिया हुआ है कि ईमानदार व्यक्ति का क्या होता है? बिल्कुल सम्मान होता है। आपको पता है, सबको पता भाई ना, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। तो आपको बताना है कि शब्द में विशेषण है, यहाँ पर बताना है शब्द में विशेषण कौन, किस शब्द में विशेषण है? व्यक्ति विशेषण है, सम्मान, ईमानदार यहाँ दोस्तों होता है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल ईमानदार। ईमानदार शब्द में दोस्तों क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जो क्या है दोस्तों? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के गुण, आकार, रंग, है ना, दशा, काल, स्थान, अवस्था आदि में क्या करते हैं दोस्तों? बिल्कुल आदि के होने का बोध करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उससे कहते हैं गुणवाचक विशेषण दोस्तों। जैसे अच्छा, चतुर, काला, हरा, पुराना, ढीला, प्राचीन, ग्रामीण, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब दोस्तों गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ईमानदार है, वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर विशेषण शब्द है। तो उत्तर रहेगा ईमानदार। कौन सा उत्तर सही रहेगा? सी ऑप्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। मतलब इन चारों में से बताना है नी उपसर्ग किस में नहीं है? निर्दर्शन, निवास, निर्दोष और निगमन। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, निम्न में से किस में दोस्तों नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नी उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों किस में नहीं हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए निर्दोष। निर्दोष में दोस्तों है ना, निर्दोष जो आपका शब्द है, यहाँ पर दोस्तों नी उपसर्ग का प्रयोग है वो बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? नीर का उपयोग हुआ है। नीर का हुआ, नीर। निर्दोष तो यहाँ पर नी का उपयोग नहीं हुआ है, नीर का हुआ है। तो जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला पूछा है, मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इनमें से बताना है मान प्रत्यय वो किस में नहीं है? विद्यमान, विराजमान, सम्मान या दोस्तों यजमान। बताओ भाई, मान प्रत्यय से शब्द कौन सा नहीं बना हुआ है? मान प्रत्यय किस में नहीं है दोस्तों? अपन देखें अगर, तो देखिए विद्यमान है ना, यहाँ पर है विराजमान, सम्मान और यजमान। तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर रहेगा सम्मान। सम्मान शब्द दोस्तों है ना, इसमें क्या है? सम उपसर्ग है दोस्तों। मान मूल शब्द है ना, मान प्रत्यय से निर्मित दोस्तों है। तो यहाँ पर मान प्रत्यय से निर्मित है वो दोस्तों यहाँ पर सम्मान नहीं है। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर? ऑप्शन सी को सही कर रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। सम्मान शब्द दोस्तों है ना, इसमें क्या उपसर्ग है? सम उपसर्ग है दोस्तों। और मान शब्द है वो क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, चांदी का पर्यायवाची होता है। कमेंट करेंगे चांदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है। अब देखो, अगर आपने एग्जाम में जल्दबाजी कर दी ना तो मेरी तरह हो जाएगा, इसलिए प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लेना भाई। चांदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है दोस्तों? तो देखिए हिरण्य, रजत, रूपक और रौप्य, इनमें से बताना है चांदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों। तो देखो हिरण्य सवर्ण पर्यायवाची दोस्तों है। ठीक है, हिरण्य होता है क्या होता है? सवर्ण का पर्यायवाची होता है दोस्तों। किसका पर्यायवाची होता है? ये दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? बताओ, सवर्ण का पर्यायवाची होता है, चांदी का पर्यायवाची नहीं होता है। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहे हैं, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चांदी दोस्तों है ना, इसका पर्यायवाची रजत, रूपक, रौप्य वगैरह ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, जो भी साथी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र 499 मिलने वाला है। और जो विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट का पूरा कोर्स दोस्तों आपको मात्र 299 मिलने वाला है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर प्लस PDF मिलेगी। ठीक है ना, जिससे आपकी शानदार तरीके से घर बैठे तैयारी हो जाएगी और पहली बार में आपका नंबर आ जाएगा दोस्तों। तो जिसने भी प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। अगर कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको दूसरे मोबाइल से पेमेंट करना है तो भी आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ताकि आप दूसरों से पेमेंट भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, सही विलोम शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों। देखिए अभिभाव, तिरोभाव, एकांत, सुकुल, हिंसा, प्रतिहिंसा, भ्रांत, निर्मांत, इनमें से बताना है सही विलोम शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों। तो देखिए हिंसा का विलोम क्या होता है? अरे हिंसा का विलोम तो अहिंसा होता है ना।
हिंसा का विलोम क्या होता है? अहिंसा होता है दोस्तों। तो कौन सा उत्तर आपका यहाँ पर सही है? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है उपयुक्त स्थानपन्न शब्द नहीं है, इनमें से बताना है स्थानपन्न शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों। मसाला व मोटा शरीर, स्थूलकाय, प्रत्येक कार्य में देर करने वाला, दीर्घसूत्री, कम भोजन करने वाला, मिताहार, स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या। अब बताना है कि कौन सा दोस्तों यहाँ पर शब्द है वो सही नहीं है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? वो रहेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, स्वयं अपनी हत्या करने वाला दोस्तों होता है ना, उसे क्या कहते हैं? पहली बात आपको पता होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं आत्महत्या। क्या कहते हैं? आत्महत्या। बिल्कुल, आत्महत्या के लिए क्या होता है? स्वयं को, अपने आप को मार डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? हत्या करने वाले क्या कहते हैं? बिल्कुल आत्महत्या कहते हैं। ठीक है ना, ये जो आत्महत्या शब्द का प्रयोग हुआ है ना, इसका उपयोग होता है दोस्तों बिल्कुल स्वयं को, अपने को दोस्तों ना, अपने आप को मार डालना, और यहाँ पर क्या है? हत्या करना है। दोनों में फर्क है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा अशुद्ध शब्द कौन सा है? व्याकरण, व्यावसायिक, अतिथि या सहानुभूति, इनमें से बताना है अशुद्ध शब्द, है ना। अशुद्ध शब्द कौन सा है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। अशुद्ध शब्द है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बढ़िया तरीके से। तो देखिए अतिथि शब्द है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर अशुद्ध है। यहाँ पर अतिथि क्या है दोस्तों? बिल्कुल अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला पूछा अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देश शहीदों का सदा आभारी होगा, थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, कृष्ण ने कंस का वध किया, ये कार्य कैसे संभव है? यहाँ पर बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है ना। इन चारों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो अशुद्ध वाक्य दोस्तों है वो कौन सा है? थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, ये वाक्य बिल्कुल यहाँ पर क्या है दोस्तों? अशुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है। अगर इसका अपन शुद्ध रूप देखें तो क्या रहेगा? थोड़े समय बाद छात्र लौट आए। ठीक है ना, यहाँ थोड़े समय बाद छात्र वापस आए, ऐसे होगा। तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा है हेतु मद भूत का उदाहरण कौन सा है? देखिए तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, हर साल बारिश होने की संभावना कम है ना, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। इनमें से बताना है हेतु मद भूत का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। ये आपके हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा? तुम आते तो मेरा काम बन जाता, ये वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मुहावरा, लोकोक्ति वगैरह है, उनको मिलान करना है। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना, ठीक है ना। पानी पानी होना, पानी पानी मतलब लज्जित होना, ठीक है ना। अछूत मतलब बेदाग, अंक भरना मतलब गले लगाना। इस टाइप से यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? आपका कोड बनेगा 2 1 4 3, ठीक है। इस तरीके से आपका कोड बन जाएगा 2 1 4 3, ठीक है, 21 43। अगला पूछा दोस्तों कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, आवेदक पत्र। इनमें से बताना है कौन सा एक सरकारी पत्र दोस्तों नहीं होता है। सरकारी पत्र कौन सा दोस्तों नहीं होता है? तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा आवेदक पत्र। आवेदक पत्र दोस्तों होता है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों? सरकारी पत्र में नहीं आता है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है। महर्षि, पावक, अभ्युदय, म्यक्ते। बताओ इनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे साथियों। यहाँ पर बिल्कुल क्या पूछा दोस्तों आपसे? यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? सबका कमेंट चाहिए, ऐसे नहीं एक बच्चा कमेंट कर रहा है एक नहीं कर रहा है ना। बढ़िया तरीके से एक बार क्लास को आप शेयर भी कर दो और फिर बताओ मुझे यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से कमेंट आ रहा है आप सभी का। निम्न में से गुण संधि है वो दोस्तों किस में है? तो गुण संधि दोस्तों आपकी यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन ए में महर्षि। महर्षि में क्या है दोस्तों? यहाँ पर गुण संधि है, ठीक है। अगला पूछा है घन का अनेकार्थ शब्द समूह है, किसमें दोस्तों घन का अनेकार्थी शब्द है? बादल, घटा, भारी, हथौड़ा। बादल, हाथ, बगीचा, भारी, हथौड़ा, अधिक बड़ा, बादल, घटा, अधिक बड़ा, हथौड़ा, भारी या बादल। इनमें से कमेंट करना है घन के अनेकार्थ शब्द किस समूह में है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? सी ऑप्शन दोस्तों। इसे हथौड़ा भी कहा जाता है, अधिक बड़ा भी कहते हैं, बादल भी कहते हैं और घटा भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला पूछा है कौन सा शब्द संज्ञा है? आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, अपेक्षा। इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द है वो क्या है दोस्तों? संज्ञा शब्द है।
है ना। संज्ञा शब्द कौन सा है, फटाफट तरीके से एक बार कमेंट करेंगे। सभी साथियों का क्या है दोस्तों यहाँ पर कमेंट आना चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये हिंदी के दोस्तों स्पेशल आपके लिए तैयार की गई क्लास है, ताकि जो बच्चे हिंदी में कमजोर है उनके हिंदी दोस्तों क्या हो जाए, एकदम अच्छे लेवल की हो जाए। तो यहाँ पर आएगा अपेक्षा। अपेक्षा है क्या है यहाँ पर, संज्ञा शब्द है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। अनिश्चितवाचक किसमें दोस्तों है, ये मेरी पुस्तक है, कोई वह कुछ खा रहा है, कौन जा रहा है, जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बताना है अनिश्चितवाचक सर्वनाम है वो किस वाक्य में लगा हुआ है। अनिश्चितवाचक दोस्तों है वो कुछ खा रहा है ना, पता नहीं क्या खा रहा है, मतलब नीचे पता नहीं क्या खा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, उसने मेरे लिए सम्मान खरीदा। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या पूछा आपसे, प्रेरणात्मक क्रिया है वो किस वाक्य में हुई है। तो प्रेरणात्मक क्रिया दोस्तों हुई है वो किस में हुई है, छात्र है ना, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। अध्यापक क्या कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, छात्र से कहानी लिखवाता है। ये क्या है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल आपकी प्रेरणात्मक क्रिया है। बी उत्तर आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सम्मिलित गुण नहीं है, मतलब तत्सम तद्भव के अनुसार कौन सा यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों। तत्सम तद्भव के अनुसार वस्त्र का बछड़ा होता है, चेचू का चौंच होता है और शेर का खीर होता है। मतलब यहाँ पर हल्दी दोस्तों है ना, हल्दी का जो तद्भव दोस्तों है वो यहाँ पर इन्होंने सही नहीं लिखा है। हल्दी का दोस्तों तत्सम क्या होता है, वो होता है हरिद्रा। क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, हरिद्रा होता है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन क्या कर रहे हैं, सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा, यहाँ पर कमेंट करेंगे सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदैव दोस्तों। तो सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा धनएव, क्या रहेगा, सदा धनएव बराबर सदैव हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों क्या है, वर्दी स्वर संधि का उदाहरण होता है सदैव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, यहाँ पर बताना है। सार्वनामिक विशेषण का दोस्तों उदाहरण है, वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, सीता अच्छी औरत है और वह आ रहा है। इनमें से बताना है सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा हो जाएगा। चलिए फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का दोस्तों उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा। बढ़िया तरीके से साथ साथ में कमेंट करते हुए आगे बढ़ो भाई। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या रहेगा बताओ फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके से साथ साथ में सभी कमेंट करते रहो। ठीक है, ताकि पता चल सके तैयारी है वो किस लेवल की है। हाँ जी, प्रकाश, रमेश, सुरेश, यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है वो कौन सा दोस्तों है। तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए, वह आदमी हंसता है। वह आदमी हंसता है दोस्तों, ये क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, किस विकल्प में अ का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है। यहाँ पर बताना है अ का प्रयोग दोस्तों है ना उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है। अनियत, अनित्य, अनिष्ट या अनिष्ट। यहाँ पर बताना दोस्तों आपको क्या पूछा है, किस विकल्प में अ का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखें अपन तो वो है दोस्तों अनिष्ट, 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 अनिष्ट है वो। यहाँ पर क्या है दोस्तों, अ का प्रयोग उपसर्ग की भांति है वो नहीं हो पाया यहाँ पर। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, अन धन इष्ट। यहाँ पर अंश क्या है दोस्तों, अन है आपका उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। ठीक है ना, अनिष्ट है ना वो अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द है और यहाँ पर आपका रहेगा अन धन इष्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। औचित्य, पंडित्य, भवदीय, माननीय। ये प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ है, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो ये प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है दोस्तों भवदीय में। किसमें हुआ है, भवदीय। यहाँ पर आपका रहेगा दोस्तों भवत धन, ये क्या हो जाएगा, भवदीय। अगला पूछा है गाय का प्रवासी नहीं है। मदार, सुरभि, धेनु या गो। गाय का प्रवासी दोस्तों कौन सा नहीं है, यहाँ पर कमेंट करेंगे। गाय का प्रवासी कौन सा नहीं होता है दोस्तों, तो जो मदार होता है ना, मंदार, मंदार दोस्तों है वो क्या है, आग का प्रवासी होता है। ठीक है, यहाँ पर मदार वगैरह क्या है दोस्तों, आँख है, ये अर्क है ना, आकोड़ा जो होता है उसका प्रवासी होता है। यहाँ पर गाय के तो गेहूँ है, गैया है, गोरी है ना, बिल्कुल भद्रा है, सुरभि है। तो जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा विलोम शब्द कौन सा सही नहीं है। पुरुष, कोमल, है ना, यहाँ पर है सदायस तो महायस, उद्यत, विनीत, बर्बर, समय। इनमें से बताना है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों।
फटाफट तरीके से सभी कमेंट करेंगे तभी बच्चा पता चल जाएगा भाई तैयारी किस लेवल की है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, सदय से ना। सदा से का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है दुराशय। ठीक है, दुराशय होता है। बी उत्तर आपका सही है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट के पियून के लिए हमने पूरा गीता बेच निकाल दिया है दोस्तों। गीता बेच में कंप्लीट आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, हिंदी, व्याकरण, अंग्रेजी, संस्कृति, साहित्य वगैरह हैं। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करना है। अगर आपको दूसरे मोबाइल से पेमेंट करना तो ये देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज कर देना, आपको बता देंगे पेमेंट कैसे करना है। बहुत ही शानदार कोर्स है, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। फटाफट सभी विद्यार्थी इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। अगला पूछा है किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द नहीं है दोस्तों, है ना। साफ साफ कहने वाला, स्पष्ट वक्ता, भविष्य की सोच कर बोलने वाला, दूरदर्शी, जो युगों से चला आ रहा है, प्राचीन, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। इनमें से बताना है कि कौन सा सार्थक शब्द सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा सार्थक शब्द है वो यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, जो युगों से चला आ रहा है तो उसे प्राचीन नहीं कहते हैं, उसे प्राचीन नहीं कहा जाता दोस्तों, ध्यान रखना भाई। जो युगों से चला आ रहा है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं सनातन। ठीक है, जो प्राचीन के लिए क्या होता है, जो बहुत वर्ष पहले अस्तित्व में आ गया हो उसे क्या कहते हैं, उसे प्राचीन कहते हैं। युगों से चला आ रहा मतलब सनातन। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है अशुद्ध शब्द कौन सा है, अभ्यंतर, प्रज्वलित, अधिशासी, या यहाँ पर पूछा आपसे योगी राज। बताओ अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है आपको। यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, तो अशुद्ध शब्द है वो है प्रज्वलित। क्या रहेगा उत्तर, प्रज्वलित ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों अगर अपन सही उत्तर की बात करें, क्या पूछा आपसे कि सही वाक्य कौन सा है, वह पानी से पौधों को सींचता है, सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, उसका कद मुझसे बड़ा है, और दोस्तों जो लोग अंदर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। फटाफट कमेंट करना है यहाँ पर कि यहाँ पर सही वाक्य कौन सा है। अगर बात करें दोस्तों सही वाक्य की तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है ना, डी ऑप्शन जो क्या है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पूछा है अपूर्ण भूत का उदाहरण है, पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा होगी, यहाँ दोस्तों वर्षा हुई थी। यहाँ पर बताना अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत का उदाहरण दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बालक सो रहा था। ये क्या है वाक्य, अपूर्ण भूत का उदाहरण है दोस्तों। अगला पूछा कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों, चुगली करना, इधर उधर के लगाना, वश में होना, उल्लू सीधा करना, लाभ हानि का सोचना, ऊंच नीच समझना, कुछ कम सुनना मतलब ऊंचा सुनना। यहाँ पर बताना है कि कौन सा दोस्तों है वो सुमिलित नहीं है ना, कौन सा सही से मिलान नहीं कर रहा है वो आपको बताना है दोस्तों। तो अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपना काम निकाल लेना होता है। ठीक है ना, वश में करना नहीं होता है। बी उत्तर आपका राइट रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी। ठीक है, उसके बाद जो भी विद्यार्थी नए हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लो। हमारी क्लास डेली आती है, डेली आपको ज्वाइन करनी है, शानदार तरीके से तैयारी करनी है। ये कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आपने इस क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो ऐसी क्लास हमें हिंदी की और भी लेके आते रहेंगे। बाकी राजस्थान जीके हैं या मॉडल पेपर दोस्तों हैं वो शाम को डेली 9 बजे लाइव आता है, तो वो भी आपको ज्वाइन करना है। और जो राजस्थान चतुर्श्रेणी बड़ी वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं 53,000 प्लस पदों की, तो उसका फुल कोर्स आपको मात्र 499 रुपये मिल जाएगा आरपी स्टडी ऐप के अंदर। ठीक है, ज्वाइन कर लो ऐप को दोस्तों। बाकी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।